निजीकरण होने से बड़े पैमाने पर एससी एसटी ओबीसी का जो संवैधानिक अधिकार है, जिसको प्रतिनिधित्व का अधिकार कहते हैं, एससी एसटी ओबीसी को प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए जो रिजर्वेशन दिया गया है, उस रिजर्वेशन के ऊपर भी हमला हो रहा है और रिजर्वेशन जीरो किया जा रहा है। मतलब चर्चा निजीकरण की हो रही है, निजीकरण किया जा रहा है, लेकिन निजीकरण के नाम पर एससी एसटी ओबीसी का जो रिजर्वेशन है, उस रिजर्वेशन को जीरो करने का बड़े पैमाने पर षड्यंत्र चल रहा है तथा एससी एसटी ओबीसी का जो रिजर्वेशन है, वो रिजर्वेशन जीरो हो जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ी साजिश का हिस्सा है। इसलिए हम लोग लगातार निजीकरण का विरोध कर रहे हैं और सरकारी संपत्ति को औने पौने दाम पर पूंजीपतियों को सौंपने का हम लोग लगातार विरोध कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में जो बिजली विभाग के कर्मचारी हैं, वो लगातार इस षड्यंत्र के विरोध में साथियों, जैसा कि आप लोगों को भी जानकारी होगी कि लगातार केंद्र एवं राज्य सरकारों द्वारा निजीकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है और बड़े पैमाने पर गवर्नमेंट सेक्टर, पब्लिक अंडरटेकिंग सेक्टर को पूंजीपतियों को औने पौने दाम में देने का और चुनाव में उसके बदले उनसे चुनावी चंदा लेने का खेल बहुत बड़े पैमाने पर चल रहा है। लगातार सरकारी संपत्ति और सरकारी विभागों के निजीकरण से जहां एक तरफ देश की संपत्ति, आम लोगों की संपत्ति पूंजीपतियों के हाथ में औने पौने दामों पर जा रही है, उसी के साथ साथ निजीकरण होने से बड़े पैमाने पर एससी एसटी ओबीसी का जो संवैधानिक अधिकार है, जिसको प्रतिनिधित्व का अधिकार कहते हैं, एससी एसटी ओबीसी को प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए जो रिजर्वेशन दिया गया है, उस रिजर्वेशन के ऊपर भी हमला हो रहा है और रिजर्वेशन जीरो किया जा रहा है। मतलब चर्चा निजीकरण की हो रही है, निजीकरण किया जा रहा है, लेकिन निजीकरण के नाम पर एससी एसटी ओबीसी का जो रिजर्वेशन है, उस रिजर्वेशन को जीरो करने का बड़े पैमाने पर षड्यंत्र चल रहा है। असल में 90 के दशक में जब देश में मंडल कमीशन का आंदोलन जोर पकड़ा, तो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के नाम पर डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के द्वारा उस समय निजीकरण, भूमंडलीकरण एवं उदारीकरण की योजना लाई गई। तब से लेकर अब तक लगातार निजीकरण, भूमंडलीकरण और उदारीकरण के फार्मूले पर पिछले कांग्रेस सरकारें काम करती रही और अभी की जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वो लगातार निजीकरण करने का काम कर रही है और पूंजीपतियों को और खास तौर से अपने मित्र पूंजीपतियों को बड़े पैमाने पर फायदा पहुंचाने का काम कर रही है। इसी षड्यंत्रों के तहत एक बड़ा षड्यंत्र उत्तर प्रदेश में भी होने जा रहा है, जिसमें प्राइवेट पार्टनरशिप के नाम पर उत्तर प्रदेश का जो बिजली विभाग है, यूपीपीसीएल, उसका बड़े पैमाने पर निजीकरण करने की योजना है, जो कि उत्तर प्रदेश की जनता के लिए भी
नुकसानदायक है, क्योंकि विद्युत एक आवश्यक सेवा है। अगर यह सरकारी क्षेत्र में रहेगी तो इससे पब्लिक को ज़्यादा बड़े पैमाने पर बेनिफिट होगा। अगर इसको प्राइवेट सेक्टर में किया गया तो इससे आम लोगों को बहुत बड़े पैमाने पर परेशानी उठानी पड़ सकती है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए बिजली विभाग का निजीकरण नहीं होना चाहिए। इसके साथ ही साथ निजीकरण होने के बाद कर्मचारियों का बड़े पैमाने पर शोषण होने की भी संभावना है तथा SC ST OBC का जो रिजर्वेशन है वो रिजर्वेशन 0 हो जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ी साजिश का हिस्सा है। इसलिए हम लोग लगातार निजीकरण का विरोध कर रहे हैं और सरकारी संपत्ति को औने पौने दाम पर पूंजीपतियों को सौंपने का हम लोग लगातार विरोध कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में जो बिजली विभाग के कर्मचारी हैं वो लगातार इस षड्यंत्र के विरोध में आंदोलन कर रहे हैं, इस षड्यंत्र का विरोध कर रहे हैं। तो इसलिए हम लोगों ने भी निश्चित किया कि इस षड्यंत्र के विरोध में हम लोग भी मैदान में उतरने का काम करेंगे और इसके अंतर्गत ही हम लोगों ने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा, भारत मुक्ति मोर्चा, राष्ट्रीय किसान मोर्चा और तमाम संगठनों ने मिलकर इसके लिए चरणबद्ध आंदोलन घोषित किया था, जिसके पहले चरण में ज्ञापन उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों से महामहिम राज्यपाल महोदया को जिला अधिकारी के माध्यम से भेजा गया था। अभी इसका दूसरा चरण 17 जनवरी को पूरे उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में विशाल धरना प्रदर्शन आयोजित किया जाएगा और बड़ा धरना प्रदर्शन करके पुनः जिलाधिकारी के माध्यम से महामहिम राज्यपाल महोदया को ज्ञापन प्रेषित किया जाएगा। इसके बाद भी अगर इस पर रोक नहीं लगाई गई तो आने वाले समय में हम लोग इस पर और बड़े आंदोलन पर करने के लिए बाध्य हो गए। इसलिए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के सभी कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों को, राष्ट्रीय किसान मोर्चा, वामसेव, भारत मुक्ति मोर्चा और तमाम संगठन जो इस आंदोलन का सपोर्ट कर रहे हैं, इस आंदोलन में शामिल है, उन तमाम संगठनों के कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को, शुभचिंतकों को हमारी तरफ से ये अपील है कि ये जो आंदोलन होने जा रहा है 17 जनवरी को, इसकी तैयारी तन मन धन से करें और बड़े पैमाने पर इस आंदोलन को सफल करें। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।